हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एवरीवन इज़ गुड। तो रेज़न आर्ट का काम तो हर कोई करना चाह रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है कि विनाइल स्टिकर्स कहाँ से बाय करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे इतने सारे मैसेजेस आए हैं आप लोगों के कि हमें विनाइल स्टिकर्स आप कहाँ से लेती हैं, हमें कहाँ से बाय करने चाहिए, आप प्लीज़ बता दें, गाइड कर दें। और सेकंड चीज़ ये है कि इसके प्राइस जो है वो आपको पता है बहुत कॉस्टली होती है। तो इसके कम प्राइस में आपको अगर कहीं से स्टिकर मिल रहा है तो ये सच्ची क्या बात हो सकती है। तो जनाब, आज मैं आ गई हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने। आप लोगों को कहाँ से बाय करना है स्टिकर वो सब बताऊँगी इस वीडियो में, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और आप लोग ने चैनल अगर मेरा लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, अभी प्रेस कर दें लाइक का बटन और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, वरना आप लोग बाद में भूल जाते हैं। अच्छा जनाब, इससे पहले भी मैंने आपको एक वीडियो शो की थी जिसमें कि मैंने आपको स्टिकर्स दिखाए थे, लेकिन वो स्टिकर्स जो थे वो यानी कि विनाइल स्टिकर नहीं थे, नॉर्मल स्टिकर थे, जिससे कि आपकी जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है ना वो रहेगी आपके रेज़न में, ठीक है, वो रिमूव नहीं होगी। अब ये वाले स्टिकर विनाइल में तो ये होता है ना कि आप विनाइल स्टिकर के ऊपर की जो शीट होती है प्लास्टिक की रबड़, उसकी स्टिकर शीट जो होती है ट्रांसपेरेंट, वो तो आप रिमूव कर देते हैं, तो आपका सिर्फ विनाइल जो है गोल्डन वाला वो खाली रहता है। विनाइल स्टिकर से बहुत ही अच्छा लग्जरी लुक आता है आपके प्रोडक्ट में, एक बहुत ही फ़ाइन, बहुत ही खूबसूरती आती है बनिस्बत ब्लैक स्टिकर के। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने किस तरह से विनाइल स्टिकर्स अप्लाई करने हैं और कहाँ से इसको बाय करना है, ठीक है। तो आज तो आपका ये मसला हल हो गया है, आपने जस्ट कांटेक्ट करना है नंबर पे, मैं आपको नंबर मेंशन कर दूँगी। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि किस तरह से इसको अप्लाई करना है। अच्छा जी, ये स्टिकर जो है पूरी एक शीट पर एक साथ बन के आते हैं। आपने इसको एक साथ नहीं लगाना है, आपने पहले कटिंग कर लेनी है, करीब करीब से कटिंग करनी है, बहुत दूर से कटिंग नहीं करनी। जिस तरह से मैं कर रही हूँ, जैसे कि वर्डिंग्स लिखे हुए हैं उसके करीब करीब से कटिंग कर लेनी है, बहुत ध्यान से करना है, कोई वर्ड ना कट जाए। स्टिकर लगाते वक्त आपकी जो रेज़न की लेयर है वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। रेज़न की ट्रे हो या जिस पे भी आप स्टिकर लगा रहे हैं वो चीज़ आपकी ड्राई होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मेरा हाथ किसी दफ़ा टच हो रहा है, आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल से ड्राई है। इस वक्त मैं ड्राई चीज़ के ऊपर काम कर रही हूँ। अगर ये थोड़ा बहुत भी गीला होगा तो हमारा स्टिकर हमें रिमूव भी करना है, क्योंकि इसमें से ट्रांसपेरेंट शीट को, तो वो स्टिक हो जाएगा इसमें, और हमें रख के देखना है। इससे पहले तो जहाँ इसे मैं रख के देख रही हूँ, पहले तो मुझे सारी स्टिकर सेट करने हैं जिस तरह की सेटिंग मुझे चाहिए। पहले मैं उस तरह से स्टिकर को सेट करूँगी, हर चीज़ को देखूंगी कहाँ मुझे क्या चीज़ स्टिक करनी है, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, अब हमें समझ में आ गया हमें किस तरह से काम करना है, कहाँ कहाँ क्या चीज़ लगानी है, ठीक है। अब हम काम को स्टार्ट करेंगे, इसको पील करना स्टार्ट करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे। सबसे पहले आपने इस तरह का कार्ड ले लेना है। ये कार्ड कोई भी हार्ड कार्ड, जैसे आपका ATM कार्ड होता है, कुछ भी इस टाइप का कोई चीज़ ले लें और इससे इसको प्रेस करें इस तरह से मैं कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से प्रेस करने से आपको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, लेकिन इतना प्रेस करना है कि आपकी जो गोल्डन विनाइल स्टिकर है ना वो ट्रांसपेरेंट शीट पे अच्छे से स्टिक हो जाए, ताकि जब हम रिमूव करें तो उस पर लगा ना रह जाए, ठीक है। अब हमें बड़े आराम से ट्रांसपेरेंट स्टिकर को वाइट शीट से रिमूव करना है। तो जो आपके विनाइल स्टिकर्स हैं वो ट्रांसपेरेंट शीट पे चिपके हुए हैं और वाइट शीट बिल्कुल हटती जा रही है, ठीक है। इस तरह से आपने निकाल लेना है इसको। अगर आपका स्टिकर दोबारा निकलता नहीं है तो आपने दोबारा वापस शीट को लगाना है और दोबारा से इसको प्रेस करके फिर निकालना है। अच्छा, अब आप कोई भी स्केल ले लें, कोई स्टिक ले लें, कुछ भी, मतलब स्ट्रेट आपको मेजर करना है कि आपने बिल्कुल सही लगा रहे हैं स्टिकर या नहीं, ताकि आपका स्टिकर टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो इसलिए हम यहाँ पर कोई भी चीज़ रख लेंगे। अब मैं यहाँ पर इसको स्टिक करूँगी जहाँ मुझे चाहिए था, ठीक है। अब सबसे पहले आप हल्का सा रखें, इसको स्टिक नहीं करेगा, पहले आप देख लेगा कि ये बिल्कुल सही लगाया है या नहीं लगाया, ठीक है। उसके बाद आप इसको प्रेस कर लीजिए। तो आप कार्ड की हेल्प से भी कर सकते हैं इसको प्रेस, ताकि ये अब जो आपका विनाइल स्टिकर है ये आपके रेज़न की ट्रे पे स्टिक हो जाए और ये जो आपके ट्रांसपेरेंट स्टिकर है उसको छोड़ दें, और आपको जब ट्रांसपेरेंट स्टिकर आप उठाएं तो ये आराम से इजीली रिमूव हो जाए। अब इसमें जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है, अगर जल्दी में आप करेंगे तो पूरा स्टिकर आपके हाथ में आ सकता है। तो बड़े आराम से फिर आपने इसको निकालना है, वाइट ट्रांसपेरेंट स्टिकर आपने पकड़ना है। अच्छा, अब ये देखें कि बिल्कुल स्टार्ट में ही ये पहला ही किनारा जो था वो स्टिक हो गया था स्टिकर से, ठीक है। तो मैंने उसको पहले किनारे को किसी तरह से अपने नाखून की हेल्प से थोड़ा सा प्रेस किया ट्रे के साथ, और फिर मैंने उसको स्टिकर को खींचा, तो इस तरह से वो स्टिकर प्रिंट स्टिक हो गया और फिर मेरा ट्रांसपेरेंट स्टिकर मेरे हाथ में आ गया। अब जहाँ जहाँ से आप स्टिकर रिमूव कर रहे हैं वहाँ से आपने स्टिकर को पकड़ना है, ठीक है। आपने पहले छोड़ देना है, फिर दोबारा पकड़ना है, फिर इसी तरह से आपने छोड़ना है स्टिकर को, फिर दोबारा आपने वहीं से पकड़ना है जहाँ से आप रिमूव कर रहे हैं। बिल्कुल हाथ ऊपर लेके नहीं आना, बिल्कुल करीब करीब से आपने इसको रिमूव करना है।
अब यहाँ पर जो स्टिकर हमारा स्टिक हो गया है, जहाँ पर वो वहीं स्टिक रहेगा। अब आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, ना उठा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको उठाएंगे तो इसमें थोड़े से कट्स लग जाएंगे, क्योंकि बहुत ही नाजुक होते हैं। अब इसी तरह से हर लाइन को हमें चेक करना है, पहले रख के उसके बाद हमें कहाँ स्टिक करना है, फिर उसके बाद ही हम इसको स्टिक करेंगे। अब यहाँ पे मैंने स्टिकर थोड़ा काटा था बीच से, क्योंकि इन्होंने स्पेलिंग थोड़ी गलत कर दी थी। मैंने वो एच जो है बीच में से रिमूव किया था। अब देखिए मैंने यहाँ पे स्टिक किया इसको। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी कि अगर आपके साथ थोड़ा सा इस तरह प्रॉब्लम होता है स्टिकर रिमूव करने में, यानी कि जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है ये बाज़ दफ़ा स्टिकर को भी हटा देती है, तो फिर आपने दोबारा से स्टिकर को वापस लगाना है, ठीक है, और उसको प्रेस करना है, जिस तरह मैं भी प्रेस कर रही हूँ। दोबारा से आपने इसको प्रेस करना है और उसके बाद फिर आपने दोबारा से स्टिकर शीट को रिमूव करना है। तो अगर इस तरह से आप एक दो बार इसको प्रेस करेंगे दोबारा से, तो ये इजीली रिमूव हो जाएगा स्टिकर। ये जो मैं ऑर्डर रेडी कर रही हूँ, ये 10 बाय 10 इंचज़ का मोल्ड था। ये बर्थडे प्लेट 10 इंच पे बनी थी। अब इसके जो स्टिकर्स मैंने प्रिंट करवाए थे वो 6 बाय 7 इंचज़ थे, ठीक है। साइज़ेस मैं बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया भी होगा कि जब आपने ऑर्डर करना है तो क्या साइज़ ऑर्डर करना है। ये 10 इंच के मोल्ड पे 6 बाय 7 इंच का साइज़ लगा है, और आप देख सकते हैं कितनी लाइन्स थी इसमें। पूरा मोल्ड इस वक्त कवर हो चुका है लाइन से, कोई भी जगह नहीं बची है स्टिकर मतलब कुछ भी लगाने की, ठीक है। यानी कि अगर आप साइड पे तो फ्लावर्स वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई पिक्चर वगैरह लगवानी होती है जैसे कि, तो वो आप इसमें नहीं लगा सकते। इसके लिए फिर आपको लाइंस कम करनी पड़ेंगी, ठीक है। उस हिसाब से आपने ऑर्डर करना है देखकर। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरा प्लेट दिखा रही हूँ, ये 7 इंचज़ का है, ठीक है। वैसे तो ये 5 इंचज़ का ऑर्डर था, लेकिन उसके बाद जब इनको पिक्चर भी चाहिए थी इसमें, तो पिक्चर के साथ जो है इतना मैटर नहीं आ रहा था 5 इंच की ट्रे में। जब भी आप पिक्चर का ऑर्डर लें और 5 इंच की ट्रे हो, तो आपने उनसे कह देना है कस्टमर से अपने कि पिक्चर के साथ सिर्फ 2 ही वर्ड्स आएंगे। यानी कि अगर नेम है तो जैसे कि इकरा अफजल है तो इकरा अफजल ही आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। या फिर अगर छोटी सी डेट आ गई तो आ गई, वरना 5 इंच के मोल्ड में इससे ज़्यादा मैटर नहीं आ सकता। तो फिर क्योंकि इनको कस्टमर को मेरी काफ़ी सारी लाइन्स भी लिखवाई थी इन्होंने, तो फिर मैंने उनका साइज़ उनसे बात की और उनको समझाया कि भाई आपने थोड़ा सा साइज़ चेंज करवाना पड़ेगा अपना, क्योंकि ये 5 इंच के मोल्ड में तो पूरा नहीं आएगा। तो फिर उन्होंने एग्री किया और फिर उन्होंने 7 इंच का ऑर्डर किया। फिर मैंने 7 इंच की ट्रे में उनको तैयार करके दिया। तो 7 इंच की ट्रे के लिए जो मैंने स्टिकर ऑर्डर किए थे वो था साइज़ उसका 5 बाय 5 इंचज़, ठीक है। और 5 बाय 5 इंच के स्टिकर में आप देख सकते हैं कि नाम आ गया है, हैप्पी एनिवर्सरी आ गया, मेरी दुनिया तुम ही हो, और डेट आ गई, ठीक है। इस तरह से आपको आइडिया हो जाएगा। अब इशू ये आ रहा था कि अगर बहुत छोटे राइटिंग हम करवा रहे थे तो वो प्लॉटर में कटिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि विनाइल स्टिकर्स बड़ी ही मुश्किल से कटिंग होते हैं, बहुत ही मेहनत का काम होता है। तो इसको काटना और लगाना बड़ा ट्रिकी होता है। तो इसलिए जो है वो कटिंग में बार बार स्टिकर ख़राब हो रहे थे, बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ उनका। तो उनसे जिन मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से थोड़ा लेट भी हो गया था मेरा ऑर्डर। तो ये विनाइल स्टिकर्स जो है थोड़ा बड़ी ही साइज़ में कटिंग होती है। सीधी सीधी जो वर्ड्स होते हैं, जैसे फॉन्ट होता है, जैसे डेट वगैरह आपको दिख रही होगी कि बिल्कुल सीधी सीधी राइटिंग में है, तो ये तो आराम से कटिंग हो जाता है। लेकिन जो थोड़ी स्लांटिंग होती है राइटिंग और थोड़ी सी स्टाइलिश होती है, तो वो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है मशीन कटिंग करने में, स्टिकर्स कहीं कहीं से कट जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इस वीडियो में साइज़ के हवाले से बता दिया है कि 10 इंच साइज़ के लिए आप अगर 10 इंच का मोल्ड तैयार कर रहे हैं तो आपने 6 बाय 7 इंच तक का ले लेना है स्टिकर्स, ठीक है। उसमें लेकिन आपने कोई पिक्चर वगैरह नहीं लगेगी, तो उस हिसाब से देखिएगा, वरना फिर आपने अगर कोई पिक्चर वगैरह लगानी है तो फिर आप उसमें 5 बाय 5 इंचज़ का ऑर्डर कर लें, ठीक है स्टिकर। अच्छा, अब आपने 7 इंच का अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो 5 बाय 5 इंच के स्टिकर प्रिंट होके आएंगे, ठीक है, और उसमें पिक्चर भी लगेगी, इतनी जगह होगी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद अगर आपने 5 इंच के मोल्ड के लिए लेना है तो आपको 5 इंच के मोल्ड के लिए अगर आपको पिक्चर वगैरह भी लगवानी है तो आप 5 बाय 5 का ही ऑर्डर कीजिएगा। लेकिन उसमें स्टिकर जो आपने वो ना बहुत छोटे प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। यानी कि सिर्फ 2 लाइनें लिखवानी होंगी, आपने उनको कहना है कि सिर्फ 2 लाइनें लिख के दें, क्योंकि अगर पिक्चर लगानी है। तो अगर पिक्चर नहीं लगानी तो फिर तो आप अपना मैटर आराम से लिखवा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इस तरह से, क्योंकि आपका 5 बाय 5 इंच का अगर साइज़ है तो पूरा स्टिकर थोड़ी साथ लगे होते हैं, वो थोड़ा गैप भी तो होता है बीच बीच में, तो वो आपके पूरे 5 इंच के मोल्ड में बिल्कुल ओके आएंगे। और ये मैं काम कर रही थी और मेरे मियाँ सूप लेकर आ गए थे, तो यहाँ पे हम सूप थोड़ा ब्रेक लिया था और सूप पी रहे थे। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं वो पूरा हो जाता है। मैं रात में अभी थोड़ी देर पहले यही सोच रही थी कि यार हम ना रात में कहीं निकलेंगे, छुट्टी उट्टी होगी बच्चों की, तो कहीं रात में निकल के सूप पी के आएंगे। और अभी बस यही हुआ कि वो अचानक से सूप ही लेकर आ गए, तो खैर चलो सूप अभी मिल गया, रात का कैंसिल हो गया।
तो जनाब ये है नंबर, आप इस पर कांटेक्ट करके अपना ऑर्डर कर सकते हैं बनाना स्टिकर्स का। बस इशू थोड़ा सा ये होता है कि लोग सिर्फ मालूमात लेते हैं और फिर ऑर्डर नहीं करते, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम उनको खुद भी, फिर जो लोग सीरियस होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है। क्योंकि मैंने पहले भी दफ़ा नंबर डाला था, लोगों ने यही कहा कि जी वो फ़ोन उठा रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम इतनी होती है कि लोग इतना तंग करते हैं, सवाल करते हैं और फिर उसके बाद फिर ऑर्डर नहीं करते, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो काइंडली ऐसा नहीं कीजिएगा। कंफर्म ऑर्डर हो, आपको ऑर्डर करना हो तो ही आप बात कीजिएगा, तो ही आप उनको ऑर्डर कीजिएगा। मज़े की बात ये है कि आपकी जो DC है कराची की, वो जस्ट 160 रुपीज़ है ऑल ओवर कराची। और अगर आप अदर सिटी से हैं तो आपको 260 से 300 तक की DC पड़ेगी। ठीक है, DC आपने डोर पे करनी है। आपके जब पार्सल आपके डोर पे आएगा, आपने उसी वक्त DC पे करनी है, और जो आपकी पेमेंट होगी स्टिकर की, वो आपने एडवांस पे करनी है। इजी पैसा, नया पे, जो भी आपको सूटेबल हो, ऑनलाइन ही पे करनी है। ठीक है, क्योंकि कस्टमाइज ऑर्डर होते हैं, उसमें ऑनलाइन ही पेमेंट होती है। तो ये थी आज की वीडियो। इसमें मैंने आपके साथ नंबर शेयर कर दिया है। बनाना स्टिकर आपको ऑर्डर करने हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, और वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। सो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखें कि सारे स्टिकर्स लग चुके हैं हमारे बातों बातों में। स्टिकर्स की शाइनिंग चेक करें, बहुत ही प्यारी शाइनिंग है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।